नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं प्रश्नावली 11.3 पर। इसके पहले प्रश्नावली 11.2 मैंने बताया है आप सभी को, तो प्रश्नावली 11.3 पर बात करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले 11.1, 11.2, 11 हो गया है और 3 की बात करते हैं। और यह कक्षा 7 की गणित है, आप सभी को पता ही है, ठीक है ना। और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, पहले का पहला देखो, कह रहा है कि 27 और 9404, इसको कह रहा है कि प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है ना। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए इसको क्या करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना हो गया 20,000, यही तो होगा। और लेकिन हमें इस पर जाना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये कितना लाख, कितना लाख हो गया 2 लाख हो गया। तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000, 10,000 और ये लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2 लाख हो गया। प्लस कितना हजार है 79,000 है, तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 7 लिख दो। और ये कितने पे 70, यानी कि 10,000 पे है, तो कितना हजार हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। भाई 4 अंक बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, तो 4 जीरो इस तरीके से। प्लस ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, कितने पे आ गया 1000 पे आ गया, इस तरीके से। प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा कितने पे आ गया 4 है तो 400, इस तरीके से। प्लस 0 है तो 0 0 और प्लस कितना है 4, इस तरीके से हो गया। इसका क्या रूप हो गया, ये कौन सा रूप हो गया, प्रसारित रूप हो गया। इसको और अच्छे से कर सकते हो, एक रूप इसका और है, क्या कर सकते हो, 2 गुणे, अगर 1 0 पे 1 10 होता है तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस 4 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस 0 और प्लस 4 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 की घात 0 का मान 1 ही होगा। इस तरीके से ये पहला प्रश्न तैयार हो गया। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। इसी आधार पर हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न इसका और बताते हैं जो कि पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, यदि अगर नहीं समझ में आया होगा तो। और आशा है कि पहले में ही सारी चीज समझ में आ गई होगी कि प्रसारित रूप में कैसे लिखे हैं। तो 361 94, 361 94 इतना है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि हमें 10 लाख तक पहुंचना है। कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 जीरो ज्यादा हो गया। हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक पहुंच गए कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया 30 लाख हो गया। इस तरीके से। प्लस देखो अगला, अगला 0 है तो 0 कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख तक पहुंच जाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से। अगला देखो, ये कितने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। प्लस अगला देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से। एक देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। प्लस 9 इकाई, दहाई हो गया तो 90 हो गया। प्लस 4 होगा ही, इस तरीके से हुआ। इसको और देखो, इसको मैं अलग करके दिखा देता हूं कि 3 की घात कैसे इसको चेंज करना है। जैसे 3 है, 1 2 3
4 5 6, 2 2 4 2 6, ठीक है ना, हो गया। ये दिगर इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसको हम 3 गुणे 10 की घात 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका रहा, अलग से आपको समझाया मैंने, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका और समझाते हैं कैसे 3 गुणे 10 की घात 6 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ समझते हैं कि कैसे आ गया। अगर ये 3 लाख है ऐसे करके, 30 करोड़ जो भी हो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ऐसे कर दो, ठीक है ना। 10 से भाग दो, 10 तिहाई 30 हो गया, और 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0, 1 2 3 4 5 हो गया। इस तरीके से देखो, 10 से फिर भाग दो, 10 तिहाई 30 हो गया, 4 0 बच गया, फिर से 10 से भाग कर लो, 10 तिहाई 30 हो गया, फिर 3 0 बच गया, फिर 10 से भाग कर लो, 10 तिहाई 30 हो गया, फिर 2 0 बच गया, इस तरीके से 10 से फिर भाग कर लो, 10 तिहाई 30 हो गया, फिर 0 बच गया, फिर 10 से भाग कर लो, 10 तिहाई 30, तो कितना, 1 2 3 4 5 6, और 3 से काट लो, 3 1 9 3, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को हम 3 गुणे 10 की घात 6 लिख सकते हैं भाई, ये था। ऐसे को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 3, यही लिखते हैं। तो 3 और गुणे 10 की घात 6 हो गया। अब गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस 6 गुणे 10 की घात यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इससे समझ में आ गया होगा कैसे 10 की घात 3 आ गया, प्लस 10 की घात 2 आ जाएगा, प्लस 9 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 4 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये रहा आपका सवाल, ठीक है ना। बिल्कुल आसान तरीके से, आसान शब्दों में समझ में आया होगा। इसमें 4 और 3 और है, 3 को आप सभी को करके कमेंट में आंसर देना है। तीनों को मैं लिख के बताता हूं कि तीनों हैं क्या, ठीक है ना दोस्तों। और आशा करते हैं समझ आया होगा, जरूर हल कर पाओगे। देखिए 2 मैंने कर दिया था पहला, दूसरा, बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है, तीसरा है 280 61 96, 280 61 96 ये है। और लास्ट 3 वाला क्या है, चौथा 120 719, ये चौथा देखो 120 719। और ये पांचवा देखो क्या है, पांचवा है 268, ठीक है ना, 268 ये है पांचवा। तो इन तीनों को आप सभी को अपने मन से करना है दोस्तों। नहीं आएगा तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर फिर से इस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। पहली बात, आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, जरूर आप कर ले जाओगे। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहला है इसका संख्या ज्ञात करने। अभी तक हम उसको प्रसारित रूप में लिख रहे थे, लेकिन अब हमें प्रसारित रूप दे रहा है और उसको कह रहा है कि जो है संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 8 गुणे 10 की घात 4, 6 गुणे 10 की घात 3, और प्लस 0 गुणे 10 की घात 2, प्लस 4 गुणे 10 की घात 1, और प्लस 5 गुणे 10 की घात 0। ये है, बिल्कुल सरल है। 8 गुणे 10 की घात 4 है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये 80,000 होगा भाई। 4 जीरो लगा दिए मैंने। इसी तरीके से 3 जीरो लगा दो, प्लस 0, इसका करो तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 4 और 1 0 लगा दो, प्लस 5 ही बचेगा। इस तरीके से 80,000 6,000 और 40, यानी कि 86,000, कितना बचेगा 45 बचेगा। सबको ऐड करोगे तो इतना ही आंसर आएगा दोस्तों। यहां नहीं समझ में आता, बाहर ऐड कर लो ऐसे करके। 80,000 6,000 40 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 86,000 45 ही आएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी को समझ आया होगा दोस्तों। इसी में दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का पहला हुआ, अब दूसरे का दूसरा देखते हैं दोस्तों।
दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, आइए बात करते हैं दूसरे के दूसरे पे। दूसरे का दूसरा हम देखते हैं। दूसरे का दूसरा है 4 गुणे 10 की घात 5, 4 गुणे 10 की घात 5 प्लस 5 गुणे 10 की घात 3, 5 गुणे 10 की घात 3 प्लस 3 गुणे 10 की घात 2, 3 गुणे 10 की घात 2 और प्लस 2 गुणे 10 की घात 0। यही है 0, ठीक है ना। तो कर लो, बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। 4 गुणे 10 की घात 5 है तो 5 जीरो लगा दो 4 के आगे, प्लस 5 10 की घात 3 है तो 3 लगा दो, प्लस 3 10 की घात 2 है तो 2 लगा दो, 2 10 का 0 है तो 1 ही होगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 लाख ये हुआ, 5000 ये हुआ, 300 ये हुआ, 2 हुए, तो 4,05,302 यही आएगा। ऐड करने पर चाहे तो ऐड कर लो, 2 0 0 0 तो 2 आ गया, फिर 0 0 0 तो 0 आ गया, फिर 3 0 0 तो 3 आ गया, फिर 5, ठीक है ना, और 0 5, फिर 0 और 4। ऐसे नहीं समझ में आता तो यहाँ लिख के आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे लिख के जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4,05,302 तो बिल्कुल आसान सवाल था दोस्तों, समझ में जरूर आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। इसका बी मैंने बता दिया, ए बी सी डी आप सभी को अपना करना है। दूसरे का सी मैं लिख देता हूं, सी आपको अपने से करना है। कह रहा है 3 गुणे 10 की घात 4 प्लस 7 गुणे 10 की घात 2 प्लस 5 गुणे 10 की घात 0। दोस्तों इसको आपको अपने से हल करके आंसर कमेंट में देना है। इसका डी नंबर भी लिख देता हूं। डी नंबर देखिए क्या है, 9 गुणे 10 की घात 5, 9 गुणे 10 की घात 5 प्लस 2 गुणे 10 की घात 2, 2 गुणे 10 की घात 2 प्लस 3 गुणे 10 की घात 1, ठीक है ना। ये दोनों सवाल आपको अपने से करना है। मैं आता हूं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 5 है, 3 2 5 2 7, 1 2 3 3 2 5 और 1 6 7, 4 3 7 हो गया ना, इतने ही जीरो हैं, ठीक है ना। ऐसे करके लिख दो, 5 0 2 है और फिर 3 है और फिर 2, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों 5 0 0 0 0 और उधर 3 था, ऐसे लिख दूंगा 5 0 0, ठीक है ना, और फिर 0 0 और फिर 0 0, ऐसे है। तो इसको क्या कर सकते हो, इसको मानक रूप में लिखना है तो सीधा सीधा 5 गुणे 10 की घात कितने कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, 5 गुणे 10 की घात 7 डायरेक्ट आ जाएगा। अब 5 गुणे 10 की घात 7 नहीं समझ में आ रहा है तो यहां भाग दे लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक जीरो ज्यादा है, भाग दे। कितने से जाएगा, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0, ठीक। अब 10 से काटो, 10 एकम 10, 2 2 4 2 6, 3 4 5 6 हो गई। इस तरीके से 10 एकम 10 हो गया, 2 2 और 3 हो गया, ठीक है। 10 एकम 10 ये कट गया, 4 जीरो बच गया। इस तरीके से 10 एकम 10 ये कट गया, 3 जीरो बच गया। इस तरीके से 10 एकम 10 ये कट गया, 2 जीरो बच गया। इस तरीके से 10 10 कम 10 ये कट गया, 1 जीरो बच गया, फिर 10, ठीक है ना। कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 बचा। 5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से हुआ। चाहो तो यहाँ बीच में एक लाइन और ऐड कर सकते हो, 5 गुणे 10 की घात 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट 5 गुणे 10 की घात 7, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से
ये मानक रूप में लिखा गया। तो इसका कई हैं, पहले मैंने बताया तीसरा का, और आप सभी को अलग अलग करना है, ठीक है ना। और मैं आप सभी को बताता हूं इसका चौथा, इसका जो है चौथा, दूसरा और पहला दूसरा सेम है, तीसरा से बताता हूँ, तीसरा अलग है, तीसरे से बताता हूँ दोस्तों। तीसरा वाला देखिए आप सभी, तीसरे का तीसरा देखिए क्या है। ये तीसरा है और तीसरे का तीसरा है, ठीक है ना। तीसरे का तीसरा कितना है, 3 18 65, 3 18 65, कितने जीरो है, 3 2 5 जीरो है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये है। तो डायरेक्ट 5 जीरो है तो 31 865 और गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जितने जीरो हो उतने घात लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं समझ में आता है तो। अब देखो, अब 1 2 3 4 चार अंक इधर आएगा तो 3.186 और 4 अंक दशमलव इधर किसका, तो 4 घात और बढ़ जाएगी इन्हें की, 5 में 4 और जुड़ जाएगा, 10 की घात 9 हो जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर। इस तरीके से इसका तीसरा हुआ। इस तरीके से चौथा भी बता देता हूं, चौथा इसका, पांचवा अपने मन से करिएगा आप, पांचवा है, छठा है, आपको अपने मन से करना है। देखो 3 90 878, 3 90 878 यही है दोस्तों, इसमें कोई है नहीं। तो देखो दशमलव एक अंक के बाद लगाना होता है यहाँ पर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो 3.90878 करेंगे और गुणे 10 की घात, कितना अंक दशमलव घटा है, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इसको मानक रूप में हम लिखते हैं दोस्तों। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। जितने भी चौथा है, चौथा में भी सेम है, तो आप सभी को मानक रूप में व्यक्त करना है। चौथे का ए मैं बताता हूं, ठीक है ना। चौथे का ए देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या चौथे का ए देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, 4 का ए नंबर है। ए नंबर कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ठीक है ना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, देख रहा है, दे रहा है 384, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हैं, 3 3 6 मीटर है, 3 3 6 मीटर है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो का मानक रूप 3.84 हो जाएगा और गुणे 6 ये हो गया और 2 अंक और गया, तो 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो बिल्कुल सरल है। इस तरीके से इसमें निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल दे रहा है, इसको भी आपको करना है, फिर पृथ्वी का व्यास दे रहा है, इसको भी करना है। इस तरीके से इसमें जे तक है, सभी लोग अपना करिए, मैं कर देता हूं, पढ़ देता हूं। जैसे बी नंबर में दे रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, बेग 3 गुणे 10 की घात 3 3 6 3 9 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, है। इस तरीके से पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी करें, अगर नहीं आता है तो कमेंट करें, इसका जो प्रश्न छूटा हुआ है उसे भी मैं करवाऊंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर से अगले चैप्टर पर। इस तरीके से घात और घातांक वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। फिर से हम मिलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।